बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन को कोर्ट में एसओजी ने पेश किया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जज डीआर मीणा ने संजय जैन को 4 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। एसओजी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। फिलहाल 4 दिन की रिमांड दी गई है संजय जैन को पूछताछ के लिए। एसओजी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी तो विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी ने कोर्ट में पेश किया संजय जैन को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जज डीआर मीणा ने संजय जैन को 4 दिन की रिमांड मंजूर की है। एसओजी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। बता दें कि राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी की टीम ने पेश किया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जज डीआर मीणा ने संजय जैन को 4 दिन के रिमांड पर सौंपा। बता दें कि एसओजी की टीम 7 दिन की रिमांड की मांग कर रही थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त मामले में आरोपी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल 4 दिन की रिमांड दी गई है। हालांकि एसओजी की टीम ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी तो आरोपी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया। प्रशांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं इस पर बातचीत के लिए। प्रशांत, जिस तरीके से एसओजी ने कोर्ट में पेश किया, 7 दिन की रिमांड मांगी थी, हालांकि 4 दिन की ही रिमांड को मंजूर किया गया है। अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए नवल, ये पहले शख्स है जिनको आरोपी माना गया है खरीद फरोख्त को लेकर। संजय जैन नाम है और इनको संजय बर्डिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो अपना मन रहता है ये कि बड़े बड़े शख्सियत से फोटो खिंचवाओ, उनसे मिलो, उनसे बात करो। देखिए दो तरफा ये बात पूरी तरह से नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है जिस तरह से ये बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के तरफ से लगातार खरीद फरोख्त का काम करते हैं। वहीं अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश पुनिया कहते हैं नवल कि जिस तरह से बीजेपी से कोई संबंध नहीं रखते हैं और ये ब्लॉक लेवल के नेता रहे हैं कांग्रेस के। यानी ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने अपने ही नेता को किसी का प्रलोभन देके इस मामले में तैयार किया है। यानी हम आपको आरोपी बनाएंगे, आपको गिरफ्तार कराएंगे, आपको कोर्ट में पेश करेंगे और आप पर ही सुई घूमती रहेगी और हम जो सियासत है वो अपने कब्जे में कर लेंगे। इस तरह की बात सचिन पायलट, नहीं माफ कीजिएगा, सतीश पुनिया कह रहे थे। इंपॉर्टेंट बात यह है, आज शनिवार है, उसके बावजूद भी कोर्ट नहीं खुला है, लेकिन स्पेशल मजिस्ट्रेट को आज आज्ञा देखिए इनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद ये लगातार इन पर मांग थी कि 7 दिन की रिमांड पर इनसे मांगा जाएगा। इस तरह से जैसे ही कोर्ट में पेश किया गया, इनको करीब 4:21 पर इनको कोर्ट में पेश किया गया। और इसमें खास बात यह भी है कि 7 दिन की रिमांड की पेशकश की गई थी एसओजी के वकील की तरफ से, लेकिन जो संजय जैन के वकील थे वो रिमांड की बात ही नहीं कर रहे थे। वो बोले थे जो धाराएं लगाई गई हैं उस रिमांड होती ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एसओजी कह रहे थे नहीं, ये मामला सरकार का है और इतने बड़े मामले में खुला छोड़ना आरोपी को ठीक हुआ क्योंकि वो कहीं पर जा भी सकता है, फिर ढूंढने में मशक्कत लग सकती है। इसको लेकर 7 दिन की मिनिमम आप रिमांड दीजिए, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं माना और 4 दिन की रिमांड, जिस तरह की दोनों पक्षों ने दलील पेश करी, उसके एवज में 4 दिन की रिमांड सेट हुई। और जिस तरह से नवल आपका सवाल था कि क्या होगा अब आगे, देखिए अभी तक 48 घंटे लगातार 2 दिन इनसे पूछताछ की गई थी, पुख्ता सबूत माने गए, एफआईआर दर्ज की एसओजी ने, उसके बाद इनको पेश किया गया क्योंकि बहुत गंभीर था, इसलिए 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के बाद इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब पूरी तरह से खुलकर पूछताछ की जाएगी और अलग तरह से, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है 1 घंटे 2 घंटे हो, हर तरह के अधिकारी जिनसे कहा जाएगा डीजी लेवल के, डीआईजी लेवल के, इनसे पूछताछ करेंगे और इनसे लगातार पूछताछ होगी। क्या तरह कौन व्यक्ति मिला हुआ है, किस तरह से व्यक्ति और मिल सकते हैं, आपने इससे पहले क्या किया था, किस तरह की फोटो खिंचवाते थे, इस तरह के हर पे सवाल पूछे जाएंगे जो इससे जुड़ सकते हैं। यानी 7 दिन संजय जैन के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन माने जा रहे हैं क्योंकि दिन रात नहीं, हर तरह से इनको इस बात पे तवज्जो दी जाएगी कि आप सच बोलें और सच के सिवा कुछ नहीं बोलें।
इसको लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से फोन टैपिंग की बात है, उस पर एक बार फिर से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ कर दिया है कि ये पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग तरह से की गई है, कोई आधार, यानी एक तरफ संजय जैन को की रिमांड की मांग की गई थी और कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी, और उसी तरफ दूसरी तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा 2 दिनों तक लगातार पूछताछ चली संजय जैन से। तो जिस तरीके से अब आरोप लगाए गए हैं और एफआईआर दर्ज किए गए हैं, तो क्या यह माना जाए कि वो आवाज प्रशांत जैन की है? और इसके साथ ही भंवर लाल शर्मा का नाम आ रहा था, गजेंद्र सिंह का नाम आ रहा था, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ सामने आ रही है बातें? देखिए, आज सुबेरे ही एसीबी में महेश जोशी, जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एसओजी पर अपनी परिवाद दर्ज कराया था, उन्होंने आज एसीबी में परिवाद दर्ज कराया और सुबेरे ही एफआईआर दर्ज हो गई इस बात को लेकर कि जो आवाज है ऑडियो में वो भंवर लाल शर्मा की है। इसका महेश जोशी दावा करते हैं, जिनसे वो एसीबी ने पूछताछ कर लिया और उनसे लिखित में भी इस बात का आश्वासन ले लिया है। यानी कि भंवर लाल शर्मा पर पूरी तरह से आरोप लगाते हैं महेश जोशी कि ये आवाज उनकी है, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं। इस बात का दावा करता हूं कि इनको एसीबी तुरंत गिरफ्तार करे, कस्टडी में ले और इनसे पूछताछ करे। लेकिन कल जैसे एसओजी पहुंची थी, सर वहां पर भंवर लाल शर्मा नहीं मिल पाए थे और एसओजी को खाली हाथ वापस जयपुर लौटना पड़ा था। उसके बाद से नया तरीका अपनाने के लिए महेश जोशी ने एफआईआर दर्ज कराई एसीबी में और यह दावा किया कि ये आवाज की मैं पुष्टि करता हूं, मैं इसका विटनेस बनता हूं कि ये आवाज भंवर लाल शर्मा की है और एसीबी इनको ढूंढे और पकड़ के इनसे पूछताछ करे। तो अभी तक तो यही है कि इस बात का परिवाद दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है एसीबी में भी। अब एसीबी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपडेट यही है कि संजय जैन को 4 दिन की डिमांड पर दे दिया गया है। अब उनसे गहन पूछताछ होगी और हो सकता है भंवर लाल शर्मा या और कोई आरोपी बनकर एसओजी या एसीबी की गिरफ्त में आए। उसके बाद सरकार का, यानी अशोक गहलोत पक्ष का, खासतौर से महेश जोशी का जो परिवाद है, जो एफआईआर है, वो स्ट्रॉन्ग निकल के आए। वरना कोर्ट में केस है ही। सचिन पायलट गुट लगातार 21 जुलाई तक 5 बजे तक उन पर विधानसभा द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो अब मामला कोर्ट पर है और कोर्ट जो भी आदेश देगा उस आदेश की पालना सरकार को और सचिन पायलट के गुट को माननी पड़ेगी। प्रशांत, हमने ऑडियो सुना, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने पैसे ले लिए हैं। ऑडियो में ये बात सामने है, तो क्या किसी विधायक का भी नाम आ रहा है? उनसे कुछ पूछताछ की जा सकती है? देखिए नवल, जिन 19 लोगों को महेश जोशी द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई थी विधानसभा में कि इनको विधायक दल की बैठक में नहीं मौजूद रहे क्योंकि मुख्य सचेतक हैं विधानसभा के जोशी, तो इस मुद्दे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनको नोटिस दी विहिप के माध्यम से। हालांकि इस पर ही कोर्ट में विषय चल रहा है, क्या विहिप कोर्ट के, माफ कीजिएगा, विधानसभा के बाहर लागू होगा या नहीं लागू होगा, इस पर मुद्दा चल रहा है और इसी को लेकर लगातार चर्चा में चल रही है ऑडियो को लेकर। और मैं और आपको बता दूं, जो एसीबी है उसने इस ऑडियो को जो एफएलआर टीम है उसको दिया गया है, यानी कि ये टीम जांच करेगी कि वाकई जो टेप है वो सही है या इसको बनाया गया है या इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इस जांच करने के लिए भेज दिया गया है। अब जांच की रिपोर्ट कब आती है, क्या ये ऑडियो सही है या इसमें कुछ बिल्कुल हर लेवल पर जांच की जा रही है ऑडियो को लेकर और तमाम बयानबाजी भी सामने आ रही है और लगातार राजनीतिक उठापटक है वो जारी है। प्रशांत, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए।